ठीक है। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया को जो रखा गया है, उसमें हमने कल देखा था कि पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, नेशनल इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट। अब कहोगे सारे लोग कि सर ये दो सब सेंटेंस आगे क्यों जोड़ दिए? तो डेवलपमेंट अगर हम कर रहे हैं, रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जिन रिसोर्सेज का यूज या संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो बात मान के चलो कुछ संसाधन कुछ समय पश्चात अगर खत्म हो जाते हैं, तो आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। हम लोग भारतीय हैं और ज़्यादा क्या करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। वर्तमान में हम नहीं जीते, फ्यूचर ज़्यादा हम लोग देखते हैं। जो कि पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि भारत के लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सेविंग में विश्वास करते हैं। तो भारत में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एवरेज इनकम क्या होता है? तो एवरेज इनकम के तहत मान के चलो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री के अंतर्गत, उसको कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि एवरेज इनकम जो है किसी देश का एवरेज इनकम क्या है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री और उसको डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये चीज जो है ये पूरे देश को निकालना पड़ता है। डेवलपमेंट को अगर शो ऑफ करना है कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं होता है, तो वहां पे हंगर देखने को आ जाता है कि भुखमरी आ गई है, बहुत सारी समस्याएं होती है। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को जन्म देता ही जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पे एक होगा। उसके बाद नेशनल इनकम क्या होता है? एक वर्ष में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, यानी टोटल फॉरेन में हुआ या एक देश के अंदर, मान के चलो वहाँ कुछ देश के लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से कमा कर अगर भेज रहे हैं यहाँ पे, वो सारा इंक्लूड हो जाता है, तो उसे नेशनल इनकम के तौर पे देखते हैं। अगर बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो एक वर्ष के अंतर्गत जन्म लेने वाले बच्चों में से, यानी 1000 जो रेशियो रखा गया, 1000 में से जीवित बच्चों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो इसमें बहुत सारा, ठीक है, अगर देश की बात करें तो देश के लेवल पे भी देखा जाता है कि शिक्षा का क्या स्तर है, तो और यह डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऊपर के तीनों पॉइंटों को अगर सही करना है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होनी चाहिए, लिटरेसी रेट होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में, ठीक है। हमेशा देखते हैं, अभी मान के चले करंट में ही बात करें, कैसे अफेक्ट करता है इकोनॉमी को? किसको? इकोनॉमिक्स में अगर मान के चलो पॉपुलेशन नहीं हो रहा है, कल के डेट में आपको रोजगार के लिए अगर हम बात करें कि ये कैसे इफेक्ट करता है, तो अगर मान के चलो वहाँ जनसंख्या, मरने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो नॉन वर्किंग पर्सन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नए अब भारत की बात करें तो भारत में यंग एज यानी टीनेजर से लेकर जो वर्किंग पीपल है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। चाइना में क्या है, सारे के सारे लोग बूढ़े हैं ज़्यादातर, वहाँ पे उतना फिर भी डेवलप है क्योंकि उनकी नेसेसिटी उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने पे मजबूर करती है। यानी कि अगर हमें जो चीज़ की आवश्यकता होती है ना, हम डिपेंड रहते हैं दूसरे देशों पे, वो करेगा तो हम यूज करेंगे। चाइना में क्या है, आज अगर हमें सुबह में आवश्यकता पड़ी शाम तक बनकर तैयार, भले ही रात के बाद 9 बजे के बाद चले या ना चले, उसकी गारंटी चाइना नहीं देता है। मेड इन चाइना प्रोडक्ट का कोई भरोसा नहीं है, रात के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। और यह चीज कैसे होता है, अगर जनसंख्या कम रही है तो भी हमारे इकोनॉमिक पे प्रभावित करेगा। लेकिन ये अगर लिटरेसी रेट है, अगर आप जागरूक है तो किसी भी चीज के लिए अपने इनकम को अगर और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें मदद करेगी, ठीक है। नेशनल के इनकम में भी आप सपोर्ट करोगे, यानी नेशनल इनकम में भी आपका सपोर्ट रहेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी में बहुत सारे बच्चे जो मर जाते हैं, तो लोगों के पास रूरल एरिया में क्या होता है, जानकारी का अभाव होता है। किस समय पे कौन सी मेडिसिन, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए बच्चों को, इसकी जानकारी उन्हें समय पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज लिटरेसी उनके पास नाम मात्र का, या कुछ लोगों को होता भी है तो उस चीज को फोकस नहीं कर पाते। अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सस्टेनेबल यानी स्थिर रहना जरूरी है एक जगह, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होना है कि हमें आज के युग में जो यूज कर रहे हैं, वर्तमान में जो हम सारे वस्तुओं का यूज, संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वो आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमें
अपने जनरेशन टू जनरेशन जो गैप हो उसको भी हमें फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है।